हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज है संडे और यहाँ पर मैं देख रही थी अपना चश्मा कि मैं लेकर जाऊँ कि ना लेकर जाऊँ, क्योंकि मेरी आँखों पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो फिर मैंने लगाया तो नहीं। तो जी सारे तैयार हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैं जस्ट 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। ऐसे कुछ खास नहीं करना होता है मुझे, और सिर्फ क्रीम लगाती हूँ और दैट्स इट। तो बच्चे भी रेडी हो गए हैं और उठी तो मैं 6 बजे की हूँ। और फिर मैंने जो बर्तन थे 2-4 वो क्लीन किए और इनके लिए एक पराठा भी बना दिया था। और जस्ट फिर मैंने जो झाड़ू था वो निकाला और फिर मैं नहाई। तो हमें ऐसे था कि हम जल्दी से जल्दी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा टाइम है वो हो ही जाता है। और अभी मम्मी हैं वो नहा रही हैं, और उधर वाली जो मेरी मम्मी है, मेरी बहन है वो भी निकल चुके हैं घर से। उनको जो बस स्टैंड है वो काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन हम जस्ट उनसे पहले शायद पहुंच जाएंगे अगर हम चाहें तो, क्योंकि हमारे बस आती है और सीधा बस स्टैंड में हम उतर जाएंगे, तो वहाँ से फिर हम बस लेंगे। तो आज मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही है, बहुत सूजी हुई है, स्वेलिंग हो चुकी है, जिस कारण मुझे जो ऐनक है वो मतलब वो मैं लेकर जाऊंगी साथ में, क्योंकि अगर धूप का कांटेक्ट होगा तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हो गए सारे रेडी। हाँ, रुमाल चक ले जशन, तू पूछा आज चकना उनका रुमाल ले ला। तो बस चलते हैं जी। फिर जितना मुझसे हो पाया मैं उतना शूट करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे होता है ना कि जब मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पर इतना लाउड नहीं होता है शूट करना, लेकिन हाँ जितना होगा मैं उतना करूँगी। लेकिन जहाँ नहीं इजाज़त होगी वहाँ नहीं करूँगी। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं साथ। हमारा प्यारा सा जो गुरुद्वारा है, जो भगवान का घर बोल लीजिए, वो दिखाते हैं आपको। और जो लोग पंजाब से हैं उनको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो तलवंडी साबो है वो गुरुद्वारा है, बहुत मशहूर है वो। और बच्चे सभी जो भी जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं, क्योंकि बाबा जी ने बोला था कि जो भी जहाँ लिख कर जाएगा उनको उच्च विद्या प्राप्त होगी। और हम भी लिख कर आते थे, और फिर मेरे बच्चे पहले भी गए हैं, लेकिन फिर से आज लेकर जाती हूँ इनको। और देखती हूँ कौन कौन अभी रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये बैग मैंने रख लिया है, इसमें मेरी दवाइयाँ और मेरे सिर दर्द की गोली, जिसकी तो मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, और मेरी ये ऐनक, गूगल्स बोल सकते हो। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, और क्योंकि मेरी आज एनर्जी बहुत बहुत डाउन है, और मेरी पेन किलर सबसे ज़रूरी, जिसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ बस। और मेरा ये हैंकी, कुछ भी नहीं, मतलब जो स्वेटर है, शॉल है, कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जब चलेंगे तो तब तो बहुत ज़्यादा लगेगी। बच्चों को मैंने, छोटी जो बेटी है उसको ज़रूर मैंने डाल दिया है, क्योंकि होता ही है बच्चों को कि कहीं बीमार ना हो जाए। तो चलिए जी, फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आ रहा है, तो फिर चलते हैं। तो जी यहाँ पर हम सभी आ चुके हैं बस स्टॉप पर, और ये सब बैठे हुए हैं, और ये रहे बच्चे, और इनके साथ इनकी बुआ है, जिनको आप लोग पहली बार देख रहे होंगे वीडियो में। तो उनके साथ इधर वाली मम्मी है, और जो उनके साथ बैठे हुए हैं वो मेरी मम्मी हैं, जिनको वो अभी बुलाएंगे। तो बस इनको पता नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ,
लेकिन इनको अभी पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो बोलने लगे कि मेरी वीडियो मुझे मत लेना वीडियो में। तो ये सब आपको हाय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब साथ मिलकर कहीं जाते हैं। तो मैं ही नहीं थी इस क्लिप में, लेकिन जे रही मेरी सिस्टर, और हंसी मजाक चल रहा था, मैं इन सबको हंसा रही थी। कुछ ऐसी बातें होती है ना फनी टाइप की, तो बस ऐसे। और यहाँ पर जो हमारी बस थी वो निकल चुकी है बस स्टॉप से, और बस थोड़े थोड़े से जो सीन है मैंने कैप्चर कर लिए थे कैमरे में। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे गुरुद्वारा, और सब लोग पानी पीने के लिए जा रहे थे और बच्चे भी हैं साथ में। तो बहुत अच्छी खासी धूप थी, और मैं सोच रही थी कि शुक्र है कि मैंने कुछ नहीं ओढ़ा, बहुत गर्मी थी। इतनी गर्मी और धूप तो आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत बार हैवी वाली धूप निकली हुई थी। और शायद मैंने आपको बता दिया कि संडे का दिन है ये। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत धूप है। तो यहाँ पर जो पानी था वो हम लोगों ने पी लिया था, और यहाँ पर बस हम गुरुद्वारा में एंटर हो रहे हैं। मैंने अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, वैसे तो सभी लोग बना रहे थे, लेकिन बाहर लिखा हुआ था कि वीडियो और फ़ोटो खींचना मना है। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, तो बस जो बाहर का था वो मैंने बना लिया था। और सबसे पहले तो जहाँ पर जो जूते हैं वो निकाले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लंगर खाने के लिए बाबा जी का, जिनकी तो बात ही सबसे अलग होती है। और मैंने फिर ना उसके जो आप क्लिप देखोगे उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि हम थक चुके थे। एक जो बस थी ना, वो जो मेन रोड था वो जाम था, और बस कच्चे रास्ते से गई थी, और इस कारण हम थक गए थे। और यहाँ पर मैं और मेरी बेटी रुके हुए थे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं लंगर खाने के लिए, और देखिए कितनी ज़्यादा संगत आई हुई थी संडे के दिन भी। तो मैं और मेरी मम्मी यहाँ पर रुके हुए थे, बाकी सब लोग बर्तन लेने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पर हमने जो लंगर था वो छक लिया था, और यहाँ पर मुझे जो फूल दिख गए जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, और धूप में तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि ये घर पर इतने अच्छे से नहीं खिलते हैं, तो मुझे लगा चलो क्यों ना इनको तो मैं वीडियो में ले ही सकती हूँ, तो फिर मैंने इनको भी अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया था। तो फिर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, और जो दुपट्टा है वो हम अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ कि कहीं मेरे सिर से ना उतर जाए, क्योंकि हमारे दुपट्टा सिर अच्छे से ढककर ही मत्था टेका जाता है। जो लोग बहुत लोगों को पता होगा ही। तो यहाँ पर ये है मेरी दोनों बेटियाँ, और पीछे हैं सब लोग, और आगे है मेरी बहन, तो बीच में मैं थी। तो यहाँ पर हमने मत्था टेक लिया था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गुरुजी ने बोला था कि जो भी यहाँ पर लिख कर जाएगा उनको उच्च ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम सब लिख रहे थे, बहुत संगत थी, जो भी संगत आती है यहाँ पर वो सभी लिख कर ही जाती है। तो यहाँ पर बस मम्मी को बोल रही थी मेरी बहन कि आप भी एक दो अक्षर लिख दो, क्योंकि चलो नहीं आते तो एक दो तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन, मेरी दोनों बेटियाँ भी लिख रही हैं, और जो मेरी छोटी बेटी अभी बोल रही थी कि मैं कहाँ लिखूँ, मेरे लिए तो जगह नहीं है। तो मैं उसको बोल रही थी कि रुक जाओ तुम भी लिख लेना। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बहुत संगत आई हुई थी, और उसके बाद फिर मेरी बारी थी, और फिर मैं भी लिख रही हूँ। मन में वाहे गुरु जी को बोल रही हूँ कि हे वाहे गुरु जी, सबको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। तो बस जी फिर हम शाम को घर आ गए थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने इसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और ये है सुबह का टाइम, और ये है मंगलवार की क्लिप।
तो मुझे इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो जहाँ पर जो पनीर था वो मैं कस रही हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं उनको दे देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर बस पहले तो मुझे लगा कि कसते नहीं हूँ, ऐसे ही हाथ से तोड़ लूँगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मोटे मोटे जो टुकड़े हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं, तो चलो कस ही लेती हूँ। बस बच्चों के ही बनेंगे और मैं तो अभी नहीं खाने वाली हूँ। तो फिर मैंने इसमें जो नमक मिर्च है वो भी ऐड करना है। बस हल्का हल्का सा ही रखती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं रखती हूँ मैं। तो बस इसमें मैंने ऐड कर दिया है हल्का सा काला नमक, प्लेन नमक और हल्की सी मिर्च, और तो कुछ नहीं डाला था मैंने। दे देती हूँ मैं हफ्ते में एक आधी बार जो परांठे हैं दे देती हूँ, क्योंकि इसकी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि इसको प्रोटीन दिया करो, हफ्ते में 1-2 बार तो देनी ही चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं, ये मेरी बेटी आपको हाय बोल रही थी, जे हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पर जो इसके खाने वाला परांठा था वो मैंने तवे पर चढ़ा दिया है, और फिर उसके बाद जो इसका टिफ़िन वाला है वो भी मैं रेडी कर दूँगी। तो बस फिर मैं लग गई थी। और ये रहा मेरे हस्बैंड का परांठा, जो कि है गोभी का। वो पनीर का परांठा नहीं खाते हैं, वैसे मैं उनको कभी कभी खिला देती हूँ डांट कर कि नहीं आप भी खाओ। तो यहाँ पर जो रखी हुई थी, रात के टाइम बने थे, तो फिर मैंने इनके लिए ही बचा कर रखी थी कि सुबह काम आ जाएगी। यहाँ पर जो मेरी बेटी है उसका टिफ़िन हो चुका है रेडी, और मेरे हस्बैंड का जो परांठा है वो भी मैंने रख दिया है। तो फिर मुझे लगा साथ के साथ मैं इनके लिए जो कॉफ़ी है वो भी बना देती हूँ। तो मैंने तो अपने लिए नहीं बनाया था, जैसे कि आपको पता है कि मैं नहीं खाती हूँ सुबह सुबह। और यहाँ पर जो कॉफ़ी थी वो मैंने कर दी थी इसमें ऐड, और साथ साथ जो परांठा है वो भी सिक रहा है, और इसमें बस जो चीनी थी वो ऐड कर दूँगी। तो हाँ, बस ये जो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरी जो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे हल्की सी सर्दी हो गई थी, पता नहीं गर्मी की वजह से हो गई थी, और वैसे मुझे बहुत कम होती है। तो आप लोगों को पूछ रही थी कि आप सब भी खा लीजिए। अपनी बेटी को बोल रही थी कि अपना टिफ़िन अपने बैग में डाल लो बेटा, कहीं तुम भूल ना जाओ। वैसे वो अपने छोटे मोटे काम कर लेती है ऐसे ऐसे। तो बस यहाँ पर जो कॉफ़ी है अब वो भी रेडी हो ही चुकी है, लेकिन मैं फिर भी 2-3 जो उबाल है वो इस पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको छान दूँगी और बस फिर मैं बैठ जाऊँगी और आराम से। मुझे तो खाना अभी नहीं खाना है, आप लोग भी पी लीजिए। यहाँ पर जो काउंटर टॉप है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।